बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेकअप पैचअप होने में टाइम नहीं लगता है। आज कोई एक्टर आपको हैप्पी कपल की तरह नजर आएंगे तो वहीं अगले ही दिन पता लगता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। बीते दिनों मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट कर रही हैं। फिर कुछ समय पहले खबर आई कि उनका ब्रेकअप हो गया है और अब खबर है कि सारा अपने कदम बॉलीवुड की ओर बढ़ा चुकी हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा गहराइयां फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को डेट कर रही हैं। सिद्धांत इससे पहले कथित तौर पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। वहीं नव्या से ब्रेकअप होने के बाद अभिनेता अब सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को डेट कर रही हैं। हालांकि सिद्धांत और सारा की ओर से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अपनी बहुमुखी अभिनय के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ एक समय में 33 साल तक मुंबई की एक चॉल में रहे हैं। मुंबई के चॉल में रहने वाले स्ट्रगलिंग युवा लड़के से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार बनने तक का जैकी का सफर काबिले तारीफ है। एंग्री यंग मैन के लुक के पीछे जैकी एक दयालु इंसान है। बॉलीवुड सुपरस्टार लगभग 100 परिवारों की देखभाल कर रहे हैं। बॉलीवुड के जग्गू दादा अब मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में दिन रात गुजारने वाले बच्चों के गॉडफादर बन गए हैं। जैकी उनके खाने पीने और अस्पताल की जरूरतों का ख्याल रखकर उन्हें भरोसा दिलाते हैं। जैकी ने गरीब लोगों की देखभाल का ये नेक काम तब शुरू किया था जब उनके पास पैसे नहीं थे। जैकी शन काकूभाई श्रॉफ उर्फ जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को मुंबई के 3 बत्ती इलाके के पास हुआ था और वे 33 साल तक एक चॉल में रहे। एक व्यवसायी के बेटे होने के बावजूद जैकी को अपने बचपन के दिन मुंबई की एक चॉल में एक कमरे में बिताने पड़े थे। संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की आज 44वीं डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन बॉलीवुड की क्वीन रही ये एक्ट्रेस इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। अब अपनी मां की 44वीं डेथ एनिवर्सरी पर संजय दत्त ने खास अंदाज में अपनी मां को याद किया है। संजय दत्त ने नरगिस के लिए एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है। संजय अक्सर अपने माता पिता नरगिस और सुनील दत्त की तस्वीरें शेयर करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट के जरिए अपनी मां के प्यार का सम्मान किया है। संजय दत्त ने 3 मई 2025 की पूर्व संध्या पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की। अभिनेता ने अपने अकाउंट पर 3 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में नरगिस दत्त साड़ी में खूबसूरत दिख रही थी। उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने एक हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी और उनके होठ एक खूबसूरत मुस्कान में मुड़े हुए थे। बीते रोज अनिल कपूर की मां निर्मला कपूर का निधन हो गया था। निधन के बाद से कपूर परिवार शोक में डूबा है और फिर शनिवार को अनिल कपूर की मां निर्मल का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम विदाई में बॉलीवुड के तमाम सितारे भी शामिल हुए, जिसमें महीप कपूर, अंशुला कपूर, अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर, हर्षवर्धन कपूर और सोनम कपूर को सफेद रंग के कपड़ों में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दिखे, जहां जानवी कपूर के साथ उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी नजर आए। वहीं कपूर परिवार के अलावा अभिनेता अनुपम खेर को निर्मल कपूर के अंतिम संस्कार में पहुंचते देखा गया। साथ ही अभिनेत्री रानी मुखर्जी, रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थड़ानी निर्मल कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। कॉमेडी के सुपरस्टार कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म किस किस से प्यार करूं 2 के रिलीज की तैयारियां कर रहे हैं। इस फिल्म के पहले पार्ट से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर भी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के भोजपुर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कपिल को देख लोग पहचान ही नहीं पाए। जी हाँ, कपिल शर्मा ने अपना काफी ज्यादा वजन घटा लिया है। अब कपिल वजन घटाने के बाद पहाड़ी वादियों में पसीना बहा रहे हैं। बता दें, शनिवार की सुबह कपिल शर्मा कानों में हेडफोन लगाकर पहाड़ी सड़कों पर दौड़ते नजर आए। कपिल ने खुद इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। बता दें, वीडियो शेयर होते ही टॉप ऑफ द टाउन बन गया है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने रेट्रो ऑडियो लॉन्च के दौरान आदिवासी समुदाय के बारे में अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया है और यह हैदराबाद के एक कार्यक्रम में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए की गई उनकी टिप्पणियों के बाद हुआ और अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज की गई है। बता दें, अपनी हालिया टिप्पणी पर हुई आलोचना के जवाब में विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट कर माफी मांगते हुए सफाई दी। बता दें, विजय देवरकोंडा ने लिखा, ये
मुझे अभी पता चला है कि रेट्रो ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा की गई टिप्पणी ने जनता के कुछ सदस्यों के बीच विवाद और चिंता पैदा कर दी है। मैं ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों को चोट पहुंचाने या उन्हें दुख करने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, जिनका मैं गहराई से सम्मान करता हूं और उन्हें हमारे देश का अभिन्न अंग मानता हूं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने 2015 में जब 34 साल की उम्र में 20 साल की मीरा राजपूत से शादी की तो ये जोड़ी हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, खासकर इसलिए क्योंकि मीरा फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी और उम्र में शाहिद से काफी छोटी थी। अब 2 बच्चों की मां बन चुकी मीरा राजपूत ने हाल ही में अपनी शादी और शुरुआती दौर के अनुभवों को साझा किया है। मीरा ने यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ साइलेंस पर नैना भान और साक्षी शिवदासनी के साथ बातचीत में बताया कि शादी के बाद का समय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि जब वो शादी के बंधन में बंधी तब उनकी उम्र केवल 20 साल थी। इस उम्र में जहां उनकी दोस्त पढ़ाई कर रही थी, नए अनुभव ले रही थी और जीवन को एक्सप्लोर कर रही थी, वहीं मीरा एक नया शहर, नया परिवार और एक नया जीवन संभालने में जुट गई थी। बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। वहीं उनकी पिछली फिल्म स्त्री 2 काफी हिट रही और उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। उनके अलावा फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले राजकुमार राव को भी हर तरफ से सराहना मिली। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि राजकुमार राव ने फिल्म की सफलता के बाद अपनी फीस में 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि श्रद्धा कपूर ने भी अपनी फीस में इजाफा किया है। श्रद्धा एकता कपूर के साथ एक फिल्म के सिलसिले में बातचीत कर रही हैं और इस फिल्म के लिए वो 17 करोड़ रुपए चार्ज करने वाली हैं। Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। जब इस सीरीज का पहला पार्ट रिलीज हुआ था तभी से इसके फैंस हर एक बदले सीजन के साथ बढ़ते ही चले गए। ये शो अब अपने 4थे सीजन के साथ वापसी करेगा। इसी की रिलीज डेट को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। अब इसका टीजर और रिलीज डेट भी सामने आ गई है। ये सीजन जुलाई में अपने बहुचर्चित कलाकारों के साथ लौटेगी, जिसमें जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सविका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और पंकज झा शामिल है। बता दें, द वायरल फीवर द्वारा निर्मित पंचायत का निर्माण दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार ने किया है। चंदन कुमार ने इसे लिखा भी है। वहीं दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय इसके डायरेक्टर है। लीजा मिश्रा अमेरिका में पली बड़ी गायिका है। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए और साल 2018 की भारतीय फिल्म वीरे दी वेडिंग में तारीफा गाने के अपने रिप्राइज वर्जन से उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। इसके अलावा अमेज़न की वेब सीरीज कॉल मी बे से वो अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाती नजर आई। लीजा बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की सीरीज द रॉयल्स में नजर आएंगी। बता दें, इस बारे में एक्ट्रेस ने हाल ही में बातचीत की। क्योंकि लीजा संगीत बैकग्राउंड से है तो ऐसे में उनका मानना है कि संगीत और अभिनय में एक समानता है। उन्होंने कहा, संगीत की तरह अभिनय भी ईमानदारी के बारे में है। अगर आप भावनात्मक रूप से मौजूद नहीं हैं तो दर्शक जान जाते हैं। साथ ही बता दें, द रॉयल्स में उनके साथ जीनत अमान, भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स के शो में वो निकी की भूमिका में नजर आएंगे। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।